नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी ने यह तय कर दिया है कि कांग्रेस इस बार कुछ नया करने के मूड में है। कांग्रेस इस बार क्या नया करेगी और कांग्रेस के इस कदम से आरजेडी को क्या क्या परेशानी होने वाली है, अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी क्यों हुई और अखिलेश प्रसाद सिंह की जब छुट्टी हुई है तो उसकी टीस उनके बेटे आकाश प्रसाद सिंह तक पहुंची है। आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार कांग्रेस आखिर किस दिशा में जा रही है। 2025 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा और कांग्रेस क्या सोच रही है, कांग्रेस क्या प्लान बना रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किस रास्ते आगे बढ़ना चाहती है। देखिए, ये कहा जा रहा था कि जैसे ही कांग्रेस ने बिहार में अपने प्रभारी को चेंज किया और प्रभारी के रूप में कृष्णा अल्लावरू को बिहार में शिफ्ट किया, वैसे ही तमाम तरह की कायसे लगने लगी और ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस इस बार राजद से अलग होकर भी चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी जो जो कहेगी कांग्रेस वो मान लेगी। कांग्रेस इस बार कुछ नया करेगी और देखिए, अब प्रदेश अध्यक्ष के पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी हो गई है और अखिलेश प्रसाद सिंह के जगह पे जिसे नया अध्यक्ष बनाया गया है वो भी वफादार कांग्रेसी रहे। राजेश राम औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं, पिछले 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। पहली बार उन्होंने संतोष सुमन को, जो कि जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, उन्हें हम के टिकट पर वो खड़े थे, उन्हें पराजित कर 2015 में पहली बार विधानसभा में पहुंचे। इस बार जब 2020 का चुनाव आया था तो 2020 के चुनाव में उन्होंने फिर हम के प्रत्याशी श्रवण भुइयां को पराजित कर दिया। राजेश राम जो है वो पक्के कांग्रेसी हैं। उनके पिता दिलकेश्वर राम भी कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं, 2 बार चुनाव जीते हैं, मंत्री भी बने हैं वो, और भागवत झा आजाद के काफी करीबी माने जाते थे। तो एक कांग्रेसी परिवार का पुनः कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष पद पर आना और फिर कृष्णा अल्लावरू जिस तरह से बिहार के प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं और उसमें 6 साल बाद कन्हैया कुमार की एंट्री, ये बता रही है कि बिहार कांग्रेस कुछ नया करने जा रही है। अब जब बिहार कांग्रेस कुछ नया करेगी तो इसकी परेशानी तो महागठबंधन में आरजेडी को होना तय माना जा रहा है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी पहले से ये मन बना चुकी थी कि कांग्रेस को इस बार पिछले बार की तरह 70 सीटें नहीं देना है, क्योंकि आरजेडी के थिंक टैंक का ये मानना था कि 70 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने आरजेडी को सत्ता से दूर कर दिया, नहीं तो 2020 के चुनाव में जो है वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 19 सीट ही कांग्रेस जीत पाई और इसीलिए राजद पीछे रह गया सत्ता पाने से। तो इस बार सीटें कम करेगी और कांग्रेस इस मूड में नहीं है कि वो 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़े और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू की और जो जो आरजेडी के विरोधी माने जाते हैं उन गुटों को सक्रिय कर दिया। पप्पू यादव को नई जवाबदेही दी गई, हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पप्पू यादव को सक्रिय किया गया अंदर ही अंदर और कन्हैया कुमार को 6 साल बाद बिहार वापस भेजा गया। पलायन रोको रोजगार दो यात्रा पर कन्हैया कुमार निकल चुके हैं, उन्होंने चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। और ये सब लालू यादव और तेजस्वी यादव चाहते नहीं कि बिहार कांग्रेस की राजनीति में कन्हैया कुमार एक्टिव हो, पप्पू यादव सामने से आ जाए और वे लोग कांग्रेस में एक्टिव हो जाएं जो आरजेडी से तालमेल नहीं चाहते। लेकिन
राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस बार जो अपना प्लान बनाया है, उस प्लान ने आरजेडी को मुश्किल में डाल दिया है। देखिए, दरअसल अब बात कर लेते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह की कुर्सी गई तो क्यों गई। अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भूमिहारों के बड़े चेहरा के रूप में कांग्रेस में वो थे, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वो रहे तो बड़े ठसक के साथ लालू प्रसाद यादव के साथ तालमेल बना के रखते थे और इसीलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रखा भी गया था। लेकिन देखिए, जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह को ये जवाबदेही दी, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनाया, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर लाया, ताकि वो भूमिहारों को अपने तरफ आकर्षित करके रखे, लेकिन एक लंबे अरसे से भूमिहार बिहार के भाजपा के वोटर बन गए और भूमिहारों के बड़े बड़े नेता बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चाह कर भी अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहारों को अपने तरफ मोड़ नहीं पाए। यहाँ तक कि जब उनके बेटे महाराजगंज जैसे भूमिहार बहुल इलाके से चुनाव लड़े तो भी वो जीत नहीं पाए। और कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पे पार्टी का संगठन कोई बेहतर काम नहीं कर पाया। जिन 3 सीटों पर कांग्रेस को विजय श्री मिली, वो वहां के स्थानीय नेताओं के प्रभाव और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर ही वहां जीत पाई, जैसे कि किशनगंज, कटिहार और सासाराम। महाराजगंज सीट जो जिसे जिताने के लिए वो अपने बेटे को टिकट दिए थे, वो हार गए। हालांकि जब अखिलेश प्रसाद सिंह को जब कुर्सी से बेदखल किया गया, उन्हें पद से हटाकर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह का ट्वीट सामने आया और जिसमें उन्होंने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने कोई इशारा नहीं किया है, लेकिन उनके ट्वीट पर ऐसे समय में आया है जब अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया है, तो इसीलिए इसको तंज के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए, आकाश प्रसाद सिंह पिछले बार लोकसभा का चुनाव महाराजगंज से लड़े, लेकिन जब से हारे हैं तब से महाराजगंज के तरफ रुख भी नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में कैसे ये माना जाए कि आगे आने वाले चुनाव में आकाश प्रसाद सिंह या अखिलेश प्रसाद सिंह कुछ बिहार की राजनीति में नया प्रयोग कर पाते। उनको लालू के समर्थक के रूप में माना जाता है और आम कांग्रेसी जो है वो जानते थे कि लालू के साथ साठ-गांठ करने के मामले में वो माहिर है और इसीलिए उनको आगे करके रखा गया है। लेकिन जब सीटें ही नहीं मिलेंगी तो वैसी परिस्थिति में उनको रखने का फायदा क्या। इसलिए कांग्रेस इस बार कड़े तेवर में है और कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि किसी भी कीमत पर वो 70 सीटों से कम नहीं लेगी और यदि ऐसा मौका आया तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकती है और इसीलिए वो नई टीम बना रही है। राजेश राम के आने से दलित वोटों में एकजुटता होगी और कांग्रेस ने जो नया समीकरण बनाया है उसमें दलित, मुस्लिम, यादव और भूमिहार ये सब कॉम्बिनेशन को जोड़ते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया है और यदि अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया है तो वहां कन्हैया कुमार को सामने कर दिया गया है। तो देखिए, अब कांग्रेस ने जो दाव खेला है बिहार की राजनीति में, वो जो नया प्रयोग करना चाहती है, उसका असर क्या होगा, आरजेडी को कितना नफा और कितना नुकसान होगा, आरजेडी क्या कांग्रेस की वो बातें मान लेंगी, सीटों पर सहमति बन जाएगी या फिर कांग्रेस अकेला चलो के राह पर निकल पड़ेगी, ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कांग्रेस अभी और क्या क्या करती है, किस तरह से परिवर्तन के रास्ते पर को चुनती है। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है कि महागठबंधन में अभी कुछ पूरी तरह से क्लियर नहीं है और कांग्रेस नया नया प्रयोग करना चाहती है। इस बार वो कुछ नए प्रयोग के मूड में है और इसीलिए तमाम तरह के परिवर्तन बिहार के कांग्रेस में आप देख रहे हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको खबर बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।